नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। रमेश जी, आप कहाँ से हैं? पालम से नई दिल्ली। रमेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी 2009। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ, मैं करता था क्योंकि मैं पहले 2-3 जगह गया हुआ था। जैसे कि निरंकारी में गया था। वो उसके बाद फिर मैं आशुतोष महाराज जी के यहाँ गया था। और एक जगह और गया था मैं ऐसे एक वो संत थे आसाराम जी के शिष्य, उनसे मैं जाता था, उनसे बातचीत करता रहता था। तो इस तरह से मैं भक्ति में और अपने ऑफिस में वहाँ पे सत्संग नीचे होता था तो वहाँ भी जाता था, सेवा करता था, काम और सब काम करता था वहाँ पे। सर क्या काम करते हैं आप? मैं इनकम टैक्स ऑफिस में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सर जी मैं बहुत परमात्मा की भक्ति के उद्देश्य से और अन्य पंथों में जाता रहता था कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है। तो इस तरह का जिज्ञासा बचपन से था मेरा। तो इस तरह मैं 2-3 जगह गया था। उसके बाद फिर लास्ट में मुझे भगत जी मिले कि एक हमारे पड़ोस में रहते थे मंगलदास। तो उन्होंने बताया कि आप जो है जो भक्ति कर रहे हैं ये सही नहीं है, आप चलो यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज हैं, इनकी भक्ति बहुत अच्छी है और बहुत प्रमाणित है। तो उन्होंने हमें बताया कि जो ये भक्ति आप कर रहे हो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने प्रमाण दिखाए। फिर उन्होंने कहा ये गुरु जी का सत्संग आता है, आप जा कर के इनका सत्संग सुनते रहो, 7:40 पे आता है। तो हमने देखा गुरु जी ने उसमें सत्संग कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो उन्होंने बताया कि देखो प्रमाण दिखाते हैं, गीता जी से खोल खोल के दिखा रहे थे कि ब्रह्म की साधना करने वाला जो है पुनरावृत्ति में आता है और पूर्ण परमात्मा जो है जहाँ जाने के बाद फिर दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता है। तो ऐसे प्रमाण दिए तो हमारा मन एकदम से वो हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो प्रमाण भी बता रहे। फिर ऐसे करते करते उनके साथ में 2-3 महीना देखता रहा। तो और देखने के बाद फिर जो है गीता में मिलाते रहे तो सब चीज़ मिल गया। तो मैं उनके साथ चला गया वहाँ जाके फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जब हम संत रामपाल जी की पास गए तो वहाँ पे हमने नाम दीक्षा ली तो उसमें से हमें लाभ होने लगा। हमारी सैलरी बढ़िया अच्छी सी हो गई, प्रमोशन हो गया मेरा। 2-3 प्रमोशन होने के बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गया और उसके बाद हमारी सैलरी भी अच्छी मतलब बचत होने लगी। और उसके बाद फिर फ्लैट मकान वगैरह सब ठीक हो गया। और फिर उसके बाद 2014 में बरवाला कांड हो गया था, इसमें से हमारा नाम खंड हो गया था। तो इसमें जो है बिटिया को बहुत बीमार हो गई थी इस तरह की उसको ब्लड कैंसर हो गया था। और हम बहुत हॉस्पिटलों में दिखाया, बहुत कहीं नहीं पता चल पा रहा था कि इसको क्या है। कम से कम हमारा 5-7 लाख रुपए खर्च हो गया था बिटिया के इलाज में, वो कहीं पता नहीं चल रहा था। लास्ट में 2019 सितंबर में उसको यहाँ द्वारिका सेक्टर 10 में आयुष्मान हॉस्पिटल है, वहाँ पे जा कर के उसको एडमिट कराया। तो वहाँ पे पता चला कि इसको बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, आप जा कर के कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे आप इसका चेकअप कराइए, वहीं पता चल सकता है इसको क्या हो सकता है। हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इसको क्या हो रहा है। तो वहाँ जा कर के फिर हम जा कर के ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उन्होंने देखा, एडमिट करा और उन्होंने फटाफट रिपोर्ट चेकअप कराया। तो उसमें पता चला कि हमारी बेटी को ब्लड कैंसर है। तो ब्लड कैंसर की हम लोग तो ज़मीन हमारे पैरों से निकल गई, खूब सब लोग परेशान थे, सब रो रहे थे कि क्या हो गया, कैसे अब बचेगी बेटी, कुछ नहीं बचेगी, क्या होगा। तो उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत इतना गुरु जी को बार बार
वो कर रहे थे कि क्या करें, कैसे होगा गुरुजी, अब तो हमारी सब जगह से बदनामी भी हो जाएगी कि बेटी को नहीं बचा पाए और बेटी को ब्लड कैंसर हो गया। लेकिन फिर परमात्मा ने इतनी दया करी, संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारी बेटी कैसे ठीक होगी। वहाँ पे फिर भक्तों ने कहा दोबारा शुद्धिकरण कराया हम सब लोगों ने जा कर के, और जैसे फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो उसमें जो है ब्लड कैंसर उसको निगेटिव हुआ। हमारी बेटी को ब्लड कैंसर था। ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल में ये हमारी बेटी का ब्लड कैंसर की रिपोर्ट है कि इसमें जो है ब्लड कैंसर आया है। जब हमने गुरुजी के उसमें गए दोबारा प्रार्थना करी तो ये रिपोर्ट देखो गुरुजी की जो है प्रार्थना से दया से आज हो गया था, और उसके बाद आज जो है स्वस्थ हो गई है, काफ़ी अच्छा हो गया। और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा नहीं लिया था तो हम शराब भी लेते थे और तम्बाकू भी कर लेते थे, खाते थे, पान मसाला सब जो है मतलब खाते थे। तो हमें बहुत बार हम छोड़ने के प्रयास किया लेकिन हमसे नहीं छूटी। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नामदान दीक्षा ली तो सारे हमारे ये जो है नशा वगैरह सब छूट गया। आज तक हम लोग बीड़ी क्या उसकी खुशबू भी बहुत गंदी लगती है, हम लोग नहीं वो करते हैं। सर, आप इनकम टैक्स ऑफिस में एक सुप्रीडेंट के पद पर कार्यरत है, आप एक ऑफिसर रैंक के व्यक्ति हैं, तो ये कहना तो बेईमानी होगी कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अंधश्रद्धा के तहत ली है या अंधविश्वास के तहत ली है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं। क्या ये बात सही है? ये बातें कहाँ तक ठीक हैं? संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। वो पूर्ण प्रमाणों से, गीता से, वेद से, कुरान शरीफ से, बाइबल से पूरा खोल खोल के दिखा रहे हैं। तो ये श्रद्धा भक्ति है। और जो वो अज्ञानी लोग हैं, वो नकली गुरु हैं, वो तो लोक वेद के आधार से बताते हैं, वो उनकी भक्ति सही नहीं है। इनकी भक्ति शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र से प्रमाणित आपको ज्ञान बता रहे हैं। सर, जैसे कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जब सत्संग करते हैं, अन्य बहुत सारी चैनल जो है सत्संग गुरु जी का आता है, उसमें नीचे पट्टी चलती रहती है, उसमें लिखा होता है नाम, एड्रेस, पता सब होता है। जो भी लेना चाहें उन नंबरों को नोट करके अपना फ़ोन कर करके और पता कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। नाम। धन्यवाद सर। सत साहिब।